दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। एमआईएम ने ये वादा किया है कि हम आपके बीच में आके आपके प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे। इस वजह से आज पब्लिक हमारे सपोर्ट में खड़ी है और आज वो जो नारे भी लगा रही है वो पब्लिक है, वो हमारे वोटर है जो साबिर भाई और असद भाई को मजबूत करना चाहते हैं। लोगों के घरों में ड्रेनेज का पानी और पीने का पानी मिक्स होकर हमें वहाँ पर जाकर पता चला कि ये 10 साल के अंदर ये मक्तमपुरा विस्तार के अंदर लोगों के घर के अंदर गटर का पानी और पानी पीने का मिक्स होकर लोग सहन कर रहे हैं उसको। मैंने पिछले 16 सालों से एक पार्टी ऐसी है जिसका मैं अब नाम भी नहीं लेना चाहता, उसके लिए 16 सालों से मैंने काम किया है। लेकिन लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कौन सी पार्टी है वो। सभी जानते हैं, ये जितने आपके देश लाइव माध्यम के द्वारा जो भी लोग हैं, पूरे अहमदाबाद के लोग मुझे जानते हैं। मैं अहमदाबाद का एक सबसे अच्छा युवा चेहरा हूँ, लेकिन किसी पार्टी के साथ था उसलिए कुछ लोग मुझे पसंद नहीं भी करते थे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम द्वारा ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं आने वाले वक्त में कभी भी उस पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा। मैं काम करने वालों की कदर नहीं है, जमीनी काम जो करते हैं उनकी कदर नहीं है। अगर तुम किसी नेता से रिश्ता बना लो तो तुमको टिकट मिल जाएगी। हमने इतने टाइम तक 30 साल मैंने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, 30 साल तक मैंने कांग्रेस पार्टी का काम किया है और जब टिकट का वारा आया तो एक नेता से एक महिला ने रिश्ता बना लिया और फौरन टिकट दे दी और कांग्रेस पार्टी को पूरी कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर दिया। तो कुछ चंद गिने चुने मुसलमान जो यहाँ पे सत्ता खुद के हाथ में लेना चाहते हैं, खुद का दबाव रखना चाहते हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, ऐसे लोगों ने ऐसी महिला को टिकट दी है जिसको जुहापुरा में कोई जानता नहीं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन सभी नेताओं का बहिष्कार करता हूं तौफीक खान पठान, और मेरे विस्तार में उनका जंगी बहुमती से विरोध करता हूं। और इंशाअल्लाह जो मेरी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तहे दिल से, तो मैं मेरी आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो आवाम की खिदमत की सोच लेकर आई है उनका साथ दे, उनका सपोर्ट। कुछ पार्टी थी जो पहले ऐसा समझती थी कि मुस्लिम कौम जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करती है, लेकिन ये गलत है। हमारे लिए तो ना कांग्रेस पार्टी ने काम किया है ना भाजपा सरकार ने काम किया है। इसलिए अब गुजरात की जो मुस्लिम कौम है वो जागरूक हो चुकी है। इस बार जो हमारी हद में, जो हमारे लिए, चाहे वो कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे हमें मतलब नहीं है। जो हमारे हित में, हमारे लिए अच्छा काम करता है, रोड, गटर, लाइट, ये सब की सुविधा करता है, हम उसको ही वोट देंगे। और इस बार अगर ओवैसी साहब हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, मक्तमपुरा के लिए, सरखेज, फतेहवाड़ी, जुहापुरा, तो हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे यहाँ पर मिक्स एंड मैच करके चला जाता है। हर कौम के लोगों को लीडरशिप देनी चाहिए, ये सीधा सीधा सिद्धांत है हमारे यहाँ का। जिससे विपरीत पूरा अपोजिट में जा करके बीजेपी पूरी नॉन मुस्लिम की पैनल उतारती है। अब इससे आप ज़्यादा क्या कहना है इनके बारे में कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। जुहापुरा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसी पूरी भारत में शायद ही किसी इलाके के साथ हुई हो। इतनी बड़ी 4-5 लाख की मुस्लिम बस्ती है, लेकिन यहाँ एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, मुसलमान ये माध्यम से देश लाइव के, अगर आप कोई भी पार्टी को वोट दो, अगर वो आपकी आवाज़ उनकी पार्टी में नहीं रख सकते तो ऐसे जो नपुंसक किस्म के राजनेता लोग हैं उनको वोट मत दो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त हम खड़े हैं जुहापुरा और मक्तमपुरा के 4 उम्मीदवार यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो एमआईएम के 4 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनसे हमने बात की, उन्होंने आने से मना कर दिया। वजह क्या रही होगी ये उन्हें पता। आरोप लगाते हैं लोग कि सिर्फ एक तरफ का बताते हैं, दूसरी तरफ का नहीं बताते हैं, लेकिन इसीलिए हम बता रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों से हमने बात करने की कोशिश की, उनसे हमने कहा कि आइए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। एक बात और ये है कि यहाँ पर कुछ जगहों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जब वो कैंपेनिंग के लिए गए तो उनका विरोध भी हुआ है। ये आज की खबर है। क्या मुद्दे हैं मक्तमपुरा के, क्योंकि यहाँ पर जो 4 सीटें, जो वो एक वार्ड में जो 4 सीटें हैं काउंसिलर की, वहाँ के अलग अलग क्या मुद्दे होंगे, उन मुद्दे पर हम बात करेंगे। जनता से बात करेंगे, एमआईएम के जो 4 कैंडिडेट हैं उनसे बात करेंगे। एजाज खान यहाँ पर है जो इंडिपेंडेंट जो है वो चुनावी मैदान में है, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं और क्या कुछ कहना इन कैंडिडेट का, एआईएमआईएम को जनता क्यों वोट दे, कांग्रेस को क्यों वोट दे या क्यों वोट न दे, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो एआईएमआईएम की जो कैंडिडेट हैं, ज़ैनब शेख नाम है आपका जी।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मगफिरतहू। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जुहापुरे को बसे आज 40-50 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ जो मुद्दे की सुविधाएं लोगों को पानी की, गटर की, लाइट की जो चाहिए वो तो है ही नहीं। और इस वजह से यहाँ का वाटर अब इन लोगों से, विपक्ष वालों से तंग आ चुका है। और हमने ये वादा किया है, MIM ने ये वादा किया है कि हम आपके बीच में आके आपके प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे। इस वजह से आज पब्लिक हमारे सपोर्ट में खड़ी है। और आज वो जो नारे भी लगा रही है वो पब्लिक है, वो हमारे वोटर है जो साबिर भाई और असद भाई को मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे एरिया में जो 40-50 साल से काम नहीं हुआ है वो आप चाहते हैं, वो भी कब तक उल्लू बनेंगे, पब्लिक और वोटर भी कब तक उल्लू बनती रहेगी। हमको काम चाहिए, हमारे एरिया का विकास चाहिए। रोड के उस तरफ हम जाके देखेंगे तो कितना विकास हुआ है आप खुद देख सकते हो। विशाला के उस तरफ देखिए। तो ये जो बात कह रही हैं, ये ख़ास बात ये यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये जो इलाका है ये वेजलपुर विधानसभा में आता है। कभी अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, कभी यहाँ से वो विधायक हुआ करते थे। लेकिन जैसा हमने अक्सर हमारी खबरों में बताया कि अहमदाबाद शहर में भी 2 अहमदाबाद शहर बसते हैं। एक शहर वो जहाँ पर ये लोग रहते हैं और एक शहर वो जो उस पार के जो लोग रहते हैं। तो ये जो बात उठाई है कि अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर सुहाना आपा, यहाँ पर सुहाना मंसूरी हैं, ये कांग्रेस की काउंसिलर थी और कांग्रेस से MIM में आई हैं आप, तो इनसे भी हम बात करेंगे। सुहाना आपा, आप तो यहाँ की काउंसिलर रही हैं, कांग्रेस में थी आप, क्या वजह कि आपको MIM में आना पड़ा? साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहाना मंसूरी है। मैं मकतमपुर की पूर्व पहले काउंसिलर थी, अभी MIM में आई हूँ। क्योंकि आज मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि कांग्रेस ये काम पहले करती है कि जो बरसों से जो ज़मीन से काम करते हैं उनको साइड में हटाओ और जो पैराशूट बन के जो आती है जो विस्तार के अंदर उसको टिकट दो। तो आज टिकट तुम हमको, मेरे को भी दी होती तो आज मैं मेरे बोर्ड के अंदर मेरे विस्तार का जो आवाज़ उठाती हूँ वो आवाज़ उठाती। आज वो लोगों ने मेरे साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करी है। 35 साल से मैं ज़मीनी काम करने वाली और हाईएस्ट वोट ऑल गुजरात में 26,772 वोट में लेने वाली और इतना जंगी बहुमती में जीतने वाली। जो मेरे साथी काउंसिलर थे वो 2-2 टाइम से वहाँ पे थे, उसमें से किसी को भी नहीं उठाया। जो मैं काम करने वाली थी मेरे को हाल ना हाल ऐसे टाइम के अंदर मेरे को हटाया। लोग बोलते हैं कि भाई इनको मैंडेट देने का था, तो मैंडेट देते तो मेरी साथी नूरजहाँ दीवान को देते, बिस्मिल्ला अजमेरी को देते, हाजरा दर्जी को देते, डायरेक्ट नीलम प्रीति वाले को क्यों दिया? आज मैं इधर छुटा के आने वाली, मेरे को क्यों हटाया? ये मेरे को बहुत बड़ी नीलम प्रीति वाले यहीं पर रहती है, यहीं की है, इधर रहती है, उसको डायरेक्ट ला के रख दिया जो वर्षों से हमारे विस्तार में कभी दिखती नहीं है। मैं 35 साल में काम किया तो मेरे को पहली बार कांग्रेस ने टिकट दी। वो लड़की ने जो 5-6 साल से आई है तो उसको डायरेक्ट पैराशूट के माफक बिठा दिया। और मेरे साथी जो काम करने वाली नूरजहाँ दीवान है, हाजरा दर्जी है, बिस्मिल्ला अजमेरी है, वो लोगों को टिकट नहीं दी। तो उसका मतलब क्या हुआ? क्यों मेरे को हटाया? मेरे से क्यों गद्दारी ये लोगों ने करी? मेरे से नाइंसाफी। गुजरात में बैठे वाले नेता का राज चलता है। मेरे विस्तार के अंदर कभी पानी का मसला है, कभी रोड रास्ते का मसला है, कभी मेरे बच्चे इधर के विस्तार के कोई पुलिस उठा गई हो तब कोई छुड़ाने कोई नेता आता नहीं है। राजनीति उनको वहाँ से करनी है, इधर बैठ के करनी, पर मेरे विस्तार के विकास के लिए कोई नेता इधर फरकता नहीं है। अभी जब भी हम लोग काम करते तो हमारे विस्तार के कार्यकर्ताओं को लेके करते हैं, सबको लेके चलते हैं। तो आज तुम बैठ बैठ के वहाँ पे राजनीति करोगे ना, मेरा विस्तार की टिकट का काम करने वाले तुम बनोगे, तो तुम हमारे विस्तार में क्यों नहीं आते झांकने के लिए? इसीलिए मैंने मीम ज्वाइन कर दिया है, ये लोगों को तिलांजलि दे दी। सद्दाम हमारे साथ में। सद्दाम, MIM की तरफ से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, जनता MIM पर क्यों यकीन करे, आपको वोट क्यों करे जनता, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? असाउद्दीन साहब जैसे पूरी हिंदुस्तान जानता है कि एक बहुत बड़ी मजलूमों की और संविधान को लेकर बात रखते हैं अपनी। आप जानते होंगे शायद पूरे संविधान के अंदर असाउद्दीन साहब को काफ़ी मिनिस्टरों से भी एक ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। असाउद्दीन साहब एक ऐसी हस्ती है जो पिछले गुजरात में कई बरसों से लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ की प्रजा काफ़ी वक्त से उनका इंतज़ार कर रही थी। असाउद्दीन साहब के आने से इनका वेलकम ऐसे हुआ, शायद आपने वो रैली देखी होगी जिसमें 25 से 30 हज़ार लोग सिर्फ ऐड हुए थे। अब ये मकतमपुरा की बात रही, मकतमपुरा के अंदर सोसाइटी वाइज इनका जो विरोध हो रहा है, ये इनको ही पता चल रहा है कि भाई हम लोगों को सोसाइटियों से धक्के मार के या वहाँ से निकाला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये आपकी नाकामियों की वजह से
कल हम पिछले एक मक्का नगर के MIM पर भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ ऐसी गुनाही छवि वाले क्रिमिनल लोगों को टिकट दिए, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल अपनी राय रखने की बात है, लेकिन वो भी स्थानीय यहाँ से 10 साल से कॉरपोरेटर है, वो पूरा ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं। आवाम को, चाहे आप हो या मैं हो, किसी भी बंदा किसी को खड़ा करके समझा नहीं सकता या लड़ा नहीं सकता। सभी को ये मालूम पड़ चुका है कि इलेक्शन के टाइम पे भाई, चाहे वो कॉरपोरेटर मक्तमपुरा के जो स्थानीय 10 साल से कॉरपोरेटर रहे हो, वो हमें 5 साल में एक बार हमारी सोसाइटी में दिखने मिलते हैं। आपके पूरे एरिया का सर्वे करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, मक्का नगर में हर बारिश के अंदर लोगों के घरों में ड्रेनेज का पानी और पीने का पानी मिक्स होकर, हमें वहाँ पर जाकर पता चला कि ये 10 साल के अंदर ये मक्तमपुरा विस्तार के अंदर लोगों के घर के अंदर गटर का पानी और पानी पीने का मिक्स होकर लोग सहन कर रहे हैं उसको ना। तो ये बात है, ये जो गटर का पानी, सीवर का पानी, पीने के लिए गंदा पानी, ये तकरीबन अहमदाबाद के नहीं पूरे गुजरात के हर उस इलाके में है जहाँ पर मुसलमान और दलित बस्ती है। वहाँ की अक्सर ये परेशानी जो सद्दाम ने भी बताई है। चौथे एक और उम्मीदवार यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करेंगे। IMIM के उम्मीदवार हैं, क्या आप भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपको MIM ने आपको टिकट दिया है, यहाँ की जनता आप पर क्यों भरोसा करे, आपका एजेंडा क्या होगा? जी, मेरा नाम जुबैर पठान है, मोहम्मद जुबैर पठान नाम है मेरा। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। MIM ने मुझे यहाँ पर चुना है, तो इसलिए चुना है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, दलित हैं, जो बिछड़े हुए मक्तमपुरा में गांव में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को जो कानूनी तकलीफ़ें, परेशानियां पड़ रही हैं, उनको उन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए, उनको सही सलाह देने के लिए, उनको मदद रूप होने के लिए MIM तत्पर रहना चाहती है। उसी वजह से मुझे यहाँ चुना गया है और मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, हर काम में उनका मैं आगे बढ़ा सकूँ। जहाँ पर भी उनके काम अटके हुए हैं, वो काम को मैं आगे आवाज़ उठा करके उनके काम बढ़ा सकूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर टिकट देकर चुना गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमसे अपक्ष जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। एजाज खान है, अपक्ष इंडिपेंडेंट जो है वो चुनावी मैदान में है। एजाज, यहाँ पर इतने सब उम्मीदवार हैं, तकरीबन 95% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हो, क्या उम्मीद लगती है आपको? आपको लगता है वोटों का बिखराव होगा या आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप भी कांग्रेस में ही थे पहले। सबसे पहले मैं देश लाइव के माध्यम द्वारा मक्तमपुरा और अहमदाबाद की सभी जनता को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कॉरपोरेशन का चुनाव है वो छोटे छोटे मुद्दों का चुनाव है, ये किसी बड़ी पार्टियों का चुनाव नहीं है। ज़मीन के ऊपर जिसने काम किया है, जिसने गटर, पानी, रोड, रास्ते उसका काम किया है, जिसने साफ़ सफाई पे ध्यान दिया है और लोगों की प्राथमिक सुविधाएं जैसे थी कि इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जिसने काम किया है, जो जनता के दिल में है, जिसने घर घर जाके काम किया है, ये वो मुद्दा है और इसी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस मुद्दों के अंदर ना राहुल गांधी आने वाला है, ना इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी आने वाला है। लेकिन लगता है चुनाव प्रचार में तो पूरी बीजेपी भी दम यहाँ पर झोंकने वाली है अपनी ताकत। प्रचार कोई भी करे, कैसे भी करे, उसका कोई मतलब नहीं है। जो फेमस चेहरा है, जिसको लोग जानते हैं, जो लोगों के घर घर पहुंचा है, जिसने लोगों के काम किए, उसको वोट देंगे। और मैंने पिछले 16 सालों से एक पार्टी ऐसी है जिसका मैं अब नाम भी नहीं लेना चाहता, उसके लिए 16 सालों से मैंने काम किया है। लेकिन लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कौन सी पार्टी है वो। सभी जानते हैं, ये जितने आपके देश लाइव माध्यम के द्वारा जो भी लोग हैं, पूरे अहमदाबाद के लोग मुझे जानते हैं। मैं अहमदाबाद का एक सबसे अच्छा युवा चेहरा हूं, लेकिन किसी पार्टी के साथ था, उसलिए कुछ लोग मुझे पसंद नहीं भी करते थे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम द्वारा ये अपील करना चाहता हूं कि मैं आने वाले वक्त में कभी भी उस पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा। मैं पहले भी ये बोल चुका हूं और मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा और जनता की आवाज़ हमेशा उठाता रहूंगा। जो कॉरपोरेटर 192 कॉरपोरेटर वहां जीत के जाते हैं, उसमें से एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर ऐसा जीत के जाएगा कि जो इलू वाली जो मैच इनकी चलती है, फिक्सिंग मैच चलती है, जो हम जानते हैं, वो फिक्सिंग मैच को मैं बाहर लाऊंगा और जनता की आवाज़ बनूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले बड़े नेताओं ने, क्योंकि वो पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ के कुछ विचारधारा के लोगों का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन संवैधानिक तरीके से आज कॉरपोरेशन और पंचायत के जो चुनाव और सरपंच के चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं कि जो जनता के हाथ में शक्ति देने के लिए बात है। तो जनता के हाथ की शक्ति जो थी, कॉरपोरेटर घर पे बैठ के आवक का दाखला, प्रमाण पत्र, फलाना लेने के लिए उसके घर जाना पड़ता है। लेकिन मैं ये सिस्टम खड़ी करने वाला हूँ इंशाअल्लाह, और आपके माध्यम द्वारा कहना चाहता हूँ कि हर सोसाइटी चेयरमैन, सेक्रेटरी के पास वो सारी चीजें पड़ी होगी, उसको मेरे पास, मेरे घर नहीं आना पड़ेगा। और बजट का जो काम होगा, वो बजट का काम भी उन 100, 200, 500 लोगों इकट्ठा करके बजट उनके बोलने पे वापरा जाएगा। आरटीआई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक को पता होगा कि काम कैसे होता है। एकदम पारदर्शिता लाने का काम इंशाअल्लाह अगर मैं चुन के गया तो करूंगा। अच्छा, आप हैं
आप भी उम्मीदवार आपने भी टिकट मांगा था, आपने भी ऐसा कुछ? देखिए मैं पिछले 30 सालों से जुहापुरा में काम करती हूँ, बल्कि पूरे गुजरात में भी किया है, नेशनल लेवल पे भी काम किया है और कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने काम किया था। 2010 में मेरी टिकट डिक्लेयर हो गई थी, रात को 2 बजे रोशन बहन को दे दी। उसके बाद मुझे माइनॉरिटी सेल की स्टेट प्रेसिडेंट बना दी, मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए। पूरे गुजरात में मैंने माइनॉरिटी बहनों का संगठन बनाया। उसके बाद 2015 का जब आया तो टिकट किसी और को दे दी। अभी 2021 के अंदर कंटिन्यूस मेरा नाम चलता था, मगर जिस तरह हमारी बहन ने बोला कि पैरासूट बन के लोग आ जाते हैं, तो काम करने वालों की कदर नहीं है, ज़मीनी काम जो करते हैं उनकी कदर नहीं है। अगर तुम किसी नेता से रिश्ता बना लो तो तुमको टिकट मिल जाएगी। हमने इतने टाइम तक 30 साल मैंने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, 30 साल तक मैंने कांग्रेस पार्टी का काम किया है, और जब टिकट का वारा आया तो एक नेता से एक महिला ने रिश्ता बना लिया और फौरन टिकट दे दी और कांग्रेस पार्टी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर दिया। तो कुछ चंद गिने चुने मुसलमान जो यहाँ पे सत्ता खुद के हाथ में लेना चाहते हैं, खुद का दबाव रखना चाहते हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, ऐसे लोगों ने ऐसी महिला को टिकट दी है जिसको जुहापुरा में कोई जानता नहीं है और उसका नाम पेपरों में कंटिन्यूस आ रहा है। ऐसी महिला को टिकट दी है तो हमारा वहाँ पे विरोध है, पब्लिक का भी विरोध है कि जिसने काम नहीं किया ऐसी महिला को क्यों थोपा। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर जनता से भी हम बात करेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या क्या यहाँ के लोग कहना चाहते हैं, क्या यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ पर आज तक जो काउंसलर वगैरह रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर, या क्या आप कहेंगे? काम तो अब क्या बतावे, हमारे इनके जैसा काम करके कोई बतावे, बस हक मौला इनके जैसा काम करके बतावे, हम सब आंखों से देखे हुए। तो यहाँ की जनता के मुद्दे क्या क्या हैं? यहाँ बहुत से मुद्दे हैं, गिन के गिनती खत्म हो जाएगी। नहीं, जैसे कि जो बड़े बड़े जो अहम मुद्दे वो क्या बताएंगे आप? क्या बहुत से मुद्दे हैं, आप दूसरे से पूछ लो, हम तो खाली तौफीक भाई के साथ हैं, इनके काम हमने देखे हुए। क्या कहेंगे यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के मुद्दे बोले। यहाँ के सबसे पहले मुद्दे गटर, पानी, रोड और कई सी समस्या है, अभी तक उसका हल नहीं हुआ है। और कॉरपोरेटर के पास हम लोग जा रहे थे तो बोले हमारा बजट खत्म हो गया, ये हो गया, सब यही मसले होते थे उनके, अभी तक कोई जवाब नहीं आया उन लोगों से। इस वजह से हमने नया कॉरपोरेटर हमारा बनाने के लिए इनको चुना है, एजाज खान। जी भाई, क्या आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं तौफीक खान पठान अहमदाबाद जुहापुरा में काफ़ी पिछले 10 सालों से मैं खिदमत कर रहा हूँ। और सभी जो यहाँ के जो अपने आप को दिग्गज नेता कहते थे, जो आवाम के रहबर कहते थे, जो 97,000 जो मतों की जिम्मेदारियों को उठाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं सीधा उन्हें ही निशाना टाँक रहा हूँ। जो भी थे उनको सीधे ही ये ताकीद करता हूँ कि मेरे विस्तार के अंदर आज तक मेरी आवाम की आवाज़ सही तरह से कहीं पर भी नहीं उठाने में आई, कहीं भी स्लम लोगों के लिए कहीं भी किस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने में नहीं आई। रोड, रास्ते, गटरों के ऊपर आज के माहौल के अंदर मैं अभी आया हूँ, वहाँ से एक गटर मेरे विस्तार में उभरी हुई है, वहाँ पर गटरों का क्लीनिंग काम करवा के आया हूँ। तो ये उन लोगों का फर्ज है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन सभी नेताओं का बहिष्कार करता हूँ तौफीक खान पठान, और मेरे विस्तार में उनका जंगी बहुमती से विरोध करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो मेरी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तहे दिल से, तो मैं मेरी आवाम तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो आवाम की खिदमत की सोच लेकर आई है उनका साथ दे, उनका सपोर्ट दे प्लीज़, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको सलाम अर्ज करती हूँ। जो कुछ पार्टी थी जो पहले ऐसा समझती थी कि मुस्लिम कौम जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करती है, लेकिन ये गलत है। हमारे लिए तो ना कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, ना भाजपा सरकार ने काम किया है। इसलिए अब गुजरात की जो मुस्लिम कौम है वो जागरूक हो चुकी है। इस बार जो हमारी हद में, जो हमारे लिए, चाहे वो कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे हमें मतलब नहीं है। जो हमारे हित में, हमारे लिए अच्छा काम करता है, रोड, गटर, लाइट, ये सब की सुविधा करता है, हम उसको ही वोट देंगे। और इस बार अगर ओवैसी साहब हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, मक्तमपुरा के लिए, सरखेज, फतेहवाड़ी, जुहापुरा, तो हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। हम कोई भी पार्टी को हम लेकर आते हैं, जनता कोई भी पार्टी को चुनती है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, तो उनका ये फ़र्ज है कि पार्टी जीतने के बाद जो उनके वादे होते हैं उन वादों को पूरा किया जाए। लेकिन वो वादे कोई भी पूरे होते नहीं हैं।
मैं फजले रहमानी विभाग 4 में रहता हूँ। मैं 30 साल से देख रहा हूँ और मेरे 30 साल से मेरे एरिया में कोई काम नहीं हुआ। मैंने बहुत धक्के खाए। 30 साल के अंदर कौम की हमदर्दी अगर वो जताना चाहते हैं तो वो कर सकते थे। जब हम कांग्रेस को हर बार चुन के लाए, हम पार्टियों का नाम भी देते रहे कई बार, लेकिन काम हमारा हुआ नहीं है। बीजेपी को अगर यहाँ पे लड़ना होता एक्चुअल में तो यहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार बहुत सारे थे हमारे भाई, जो काफ़ी सालों से बीजेपी में मेहनत कर रहे हैं। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को पूरे अहमदाबाद में से टिकट नहीं दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनको मुस्लिम से या मुस्लिम वोट से या मुस्लिम लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे यहाँ पर मिक्स एंड मैच करके चला जाता है। हर कौम के लोगों को लीडरशिप देनी चाहिए, ये सीधा सीधा सिद्धांत है हमारे यहाँ का, जिससे विपरीत पूरा अपोजिट में जा करके बीजेपी पूरी नॉन मुस्लिम की पैनल उतारती है। अब इससे आप ज़्यादा क्या कहना है इनके बारे में कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं? सीधा सीधा मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया 192 में से बीजेपी, एक को भी नहीं दिया। सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र तो था ही इनका, अब हिंदू काउंसिलर पे भी आ चुके हैं। तो ये जो वजह आपने देखा कि एक भी जो है वो टिकट नहीं दिया है किसी भी मुसलमान को बीजेपी ने। उसके अलावा ये हमने पहले भी जो कहा कि अमित शाह जो भी गृह मंत्री हैं, उन्हीं का जो है वो ये क्षेत्र हुआ करता था, चुनाव क्षेत्र उनका हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम नहीं हुआ है। ये बड़ी हैरानी की बात है। आपसे हम बात करेंगे यहाँ के जो जुहापुरा में आपने देखा कि 95% यहाँ मुस्लिम आबादी है। अमित शाह कभी यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। गुजरात मॉडल हर जगह बेचा गया, दिखाया गया, लेकिन यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, इनलीगल मकान बनते हैं, मुसलमानों को यहाँ पे ज़मीनें मिलती नहीं हैं, मकान अगर बनते हैं तो आके तोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा पानी, गटर, सड़क, ये तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे, क्योंकि आप यहाँ के मुकामी हैं, क्या आपको जुहापुरा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसी पूरी भारत में शायद ही किसी इलाके के साथ हुई हो। इतनी बड़ी 4-5 लाख की मुस्लिम बस्ती है, लेकिन यहाँ एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है। मेट्रो ट्रेन जो है यहाँ के पास आकर करीब के आकर बंद हो जाती है, लेकिन इतने बड़े इलाके से चाहते थे तो मेट्रो ट्रेन निकाल सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं निकाली गई। यहाँ पर कोई पब्लिक गार्डन नहीं है, कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, एक पब्लिक हॉल नहीं है जो कॉर्पोरेशन की तरफ से हर इलाके में होता है। हालांकि टीपी बनाया था सरकार ने यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम चीजें नहीं। टीपी भी आप टीपी ऑफिस में चले जाइए, सबसे आखिर में अगर कोई टीपी अहमदाबाद में डिक्लेयर हुई है तो ये वेजलपुर इलाका, यहाँ जुहापुरा है, उस इलाके की टीपी यहाँ डिक्लेयर हुई है। और टीपी डिक्लेयर होने के बाद भी जो बेसिक फैसिलिटी टीपी डिक्लेयर होने के बाद से देनी चाहिए वो नहीं दी गई है। कोई भी पब्लिक सुविधा, पब्लिक हॉल, पब्लिक टॉयलेट या सरकारी स्कूलों का क्या है यहाँ पर? सरकारी स्कूलें हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ गिनती के बच्चे आते हैं, उसकी क्वालिटी नहीं है। प्राइमरी, हायर सेकेंडरी की जो स्कूल यहाँ पर दी गई है, बहुत सारा आंदोलन करने के बाद जो है दी गई है, जैसे कोई भीख में दी जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी आप जाकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। एक बायस जो व्यवहार जो है जुहापुरे की जनता के साथ हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जो यहाँ के कॉरपोरेटर थे, हमको अफसोस ये कि चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, लेकिन वो पार्टी के लोग अपनी पार्टी में आवाज़ नहीं उठा सकते मुसलमानों के, तो ऐसी पार्टी को नहीं आने चाहिए। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, मुसलमान माध्यम से देश लाइव के, अगर आप कोई भी पार्टी को वोट दो, अगर वो आपकी आवाज़ उनकी पार्टी में नहीं रख सकते तो ऐसे जो है जो नपुंसक किस्म के राजनेता लोग हैं उनको वोट मत दो। जो कौम की आवाज़ नहीं बन सकते, जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में मत जिताओ, ऐसी पार्टी को यहाँ पर मत लाओ। चाहे उम्मीदवार जो भी अच्छा हो उसको आप चुनो। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनसे भी हमने बात की, और जो यहाँ पर और भी लोग हैं MIM के कुछ समर्थक, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनुस भाई जम्बू वाला। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे विस्तार के अंदर, राइट टू शेल्टर के अंदर, हर इंसान को अपनी सुविधा पाने का अधिकार है, मगर यहाँ के कॉरपोरेटर हमेशा बताते हैं कि तुम्हारे को वो टैक्स की पहुँच देनी पड़ेगी। हालांकि राइट टू शेल्टर के अंदर ये चीज़ की ज़रूरत नहीं आती, मगर ये लोग हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपको टैक्स की पहुँच, अरे हमारे को व्यवस्था दो, उसके बाद में टैक्स की पहुँच मांगी जाती है, उसके पहले नहीं। जो वैकल्पिक बेसिक सुविधा है हमारे को दी नहीं गई, उसके लिए ओके ना, हम टैक्स की पहुंच लाएंगे कहाँ से? अगर आपने हमारे को कोई सुविधा दी है तो हम टैक्स भरेंगे, लेकिन हमारे को जो अगर कोई सुविधा दी नहीं गई है तो ऐसा धगोसला, ऐसा बेवकूफ़ बनाने का मतलब क्या निकलता है?
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने बात की, आपने देखा यहाँ पर एमआईएम के 4 उम्मीदवार भी थे, अपक्ष उम्मीदवार एजाज खान, तो उनसे भी हमने बात की, कुछ लोगों से भी हमने बात की। अब देखना ये होगा कि जो आरोप लगाए हैं, कुछ हमारी एक बहन थी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि उनका टिकट काट दिया गया था कांग्रेस से, उनको टिकट नहीं मिला, पैराशूट जो है वो लीडर यहाँ पर उम्मीदवार आकर उतार दिए गए हैं। ये तमाम पार्टियों का हाल है। अब देखना ये होगा कि जो एमआईएम के जो नेता जो दावे कर रहे हैं, और जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।